नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका लाइट हाउस सोल्स में। ये वीडियो मैं बना रहा हूं सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज़ पे। कुछ हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनको सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज़ बोलते हैं, उन पे मैंने ये वीडियो बनाया है। बिफोर प्रोसीडिंग आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ फ्रेंड्स, कैसा रहता है कि म्यूज़िक भी एक फ्रीक्वेंसी है, आप खुद भी एक फ्रीक्वेंसी हो, आपके चक्रास की अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो आप जो टाइप का म्यूज़िक सुनते हो उससे आप इंटरनली इफ़ेक्ट होते हो। तो आज जो हम म्यूज़िक सुनते हैं वो काफ़ी डिसहार्मोनियस म्यूज़िक है, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है। ये कुछ हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो आपके लाइफ में जॉय, बैलेंस और हार्मनी लेके आ सकती है। जितना मैंने लिमिटेड रिसर्च किया है इन फ्रीक्वेंसीज़ पे, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसीज़ बोलते हैं कि जो एंशिएंट ग्रिगोरियन चैंट्स रहते थे, सेक्रेड चैंट्स रहते थे, उसमें इन फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ होता था। बट टाइम के साथ ये फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करना बंद कर दिया गया। और बाद में जो हमारे करंट जो हमारा म्यूज़िक रहता है वो उन फ्रीक्वेंसीज़ पे रहता है, जिससे हमारे बॉडी में टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसीज़ बहुत सारा फार्मास्यूटिकल लॉबी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल लॉबीज़ रहती हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसीज़ हॉस्पिटल्स में प्ले किया जाए तो मरीज़ अपने आप ठीक हों, बिकॉज़ ये फ्रीक्वेंसीज़ क्या करते हैं, बॉडी का खुद, देखिए आपका जो बॉडी है उसका खुद का एक हीलिंग सिस्टम होता है, वो खुद हील होना जानती है। लेकिन हम मेडिसिन्स वगैरह बहुत सारे इल इफ़ेक्ट्स मेडिसिन्स लेके हम उसका हीलिंग सिस्टम होने से उसको रोक देते हैं। मतलब हम सिम्टम्स को ठीक कर देते हैं, लेकिन उससे रूट कॉज ठीक नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा मेडिसिन्स, मेडिकल एलोपैथी सिस्टम गलत है, उसकी भी अपनी एक जगह है, बट वो आपको बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करती। ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, या जैसे आप रेकी जिसको बोलते हैं, रेकी है, ये इन सब से आपका रूट लेवल पे बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो अभी ये फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ आपको बैलेंस, हार्मनी, पीस, वननेस में रिस्टोर करती हैं। आपका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस, मेमोरीज, पास्ट लाइफ के मेमोरीज, वो सब जो है, कचरा जो सारा है उसको क्लियर करते हैं। आपको चक्रास, जो आपके चक्रास हैं, चक्रास पे मैंने बहुत डिटेल में 7 चक्रास पे वीडियोस बनाए हैं, वो देख लीजिए। उन चक्रास को बैलेंस करने में भी हेल्प करती हैं। ये सब फ्रीक्वेंसीज चक्रास से भी रिलेट करती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये कौन से फ्रीक्वेंसीज़ है। टोटल 9 फ्रीक्वेंसीज़ रहती हैं। ये आपको कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगे इनका म्यूज़िक। ठीक है, आप जैसे सर्च कीजिए सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज़, तो आपको यूट्यूब पे इसका म्यूज़िक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी 174 हर्ट्ज़ जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं एनेस्थेटिक है। ये पेन को हटाती है, लाइक फिजिकल पेन भी हो सकता है, कार्मिक लेवल पे जो पेन होता है उसको रिमूव करती है। फिर 285 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, वो कोई भी जैसे कट हो गया या कोई बर्न हो गया, कुछ छिल गया कुछ, तो उस सब को ठीक करती है। आपके जो सेल्स हैं उनको वो रिमेंबर, अपने को जान पाते हैं कि उनका रियल नेचर क्या है, और अपने ओरिजिनल फॉर्म में उसको लेके आती है। 396 जो हर्ट्ज है, ये बोलते हैं, ये रूट चक्र जो मूलाधार चक्र से रिलेट करती है। ये ग्राउंडिंग करने में हेल्प करती है आपको, आपका फियर या गिल्ट वाले इमोशंस को क्लियर करती है। 417 हर्ट्ज जो है, ये ट्रॉमा क्लियर करती है, पास्ट लाइफ की जो भी मेमोरीज आपने इकट्ठे करके रखे हैं, अनकॉन्शियस में है, उनको क्लियर करती है, आपको सही पाथ पे लेके आती है। फिर ये 528 हर्ट्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको मिरेकल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। ये लाइफ में मिरेकल्स लेके आती है, डीएनए के रिपेयर होने में हेल्प करती है, आपको ओपननेस, अवेयरनेस और एनलाइटनमेंट के लिए खोल देती है। ठीक है, 639 हर्ट्ज, ये बोलते हैं हार्ट चक्र से रिलेटेड है। ये आपको हार्मनी लाती है रिलेशनशिप्स में, लव और टॉलरेंस लेके आती है। ठीक है, 741 हर्ट्ज जो है, ये आपके सेल में जो भी टॉक्सिन्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, रेडिएशंस, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उनको क्लियर करती है। फिर ये 852 हर्ट्ज जो है, ये हमारे हायर सेल्फ और हमारे स्पिरिट गाइड से जो हमारा कम्युनिकेशन में जो ब्लॉकेजेस हैं उसको सही करने में, उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। तो हमको बहुत अच्छे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिल सकते हैं। और स्पिरिट गाइड्स पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाया, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं कि कौन स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं। ये 963 हर्ट्ज है, ये लास्ट फ्रीक्वेंसी है। ये आपको लाइट, सोर्स, गॉड, वननेस, हायर इंटेलिजेंस, जो भी आप बोलो, उससे आपको कनेक्ट करती है। ना ये सारे फ्रीक्वेंसीज के अलावा एक 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जो इस सोल्फिजियो स्केल में नहीं होती है, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अच्छी फ्रीक्वेंसी है। इसको लव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये भी कॉस्मिक वननेस लाने में सहायक है। तो ये 432 हर्ट्ज भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स जिस मैंने लिखे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब फ्रीक्वेंसीज में जस्ट एक्सपेरिमेंट करना ट्राई किया,
तो मैं एक्चुअली रात को थोड़ा सा सो के ये फ्रीक्वेंसी सुन के सोता था। तो जब मैं ये सुनता था इनिशियली मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मसल ट्विचेस, मेरे को ऐसा मसल्स हिलने लगे वगैरह, थोड़ा सा ऐसे ट्विचेस वगैरह, तो वो सब एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं। ये रेकी में भी होता है, अगर रेकी भी करते हैं तो एक एक एनर्जी जो ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं तो मसल ट्विचेस वगैरह हो सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा मुझे जब मैं सुबह उठा, जब जैसे मैंने रात को ये म्यूज़िक सुना, सुबह मैं उठा तो मेरे क्राउन में मुझे बहुत पेन थोड़ा सा हुआ। तो मैंने उस टाइम तो डिसाइड किया कि भाई ये सब नहीं सुनना है। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे क्राउन चक्र में एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हुए। तो विद टाइम एक्चुअली वो सारे इफेक्ट्स चले गए। तो अभी मैं जब ये सुनूंगा तो मुझे इतना कुछ होता नहीं है, मतलब बिकॉज क्या एनर्जी अब ब्लॉकेजेस है नहीं। फिर मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, रेकी हीलर हूँ, तो काफ़ी कुछ तो एनर्जी ब्लॉकेजेस वैसे भी रेकी से भी मेरे क्लियर हो गए। बट इनिशियली जब शुरू में अगर आप स्टार्ट करते हो और अगर आपको बहुत एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं तो आपको ये सब चीज़ें हो सकती है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके ये यूज़ करें। वैसे तो ये टोन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बट स्टिल मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की बहुत अति सर्वत्र वर्जयते बोलते हैं, तो ये भी टोन्स को बहुत ज़्यादा नहीं सुनना है। आप 10-15 मिनट आप अगर दिन में सुन सकते हो, या बैकग्राउंड में कहीं लगा के आप छोड़ सकते हो, तो पूरे दिन भी लग सकते हो, ठीक है। फिर मैंने लो वॉल्यूम में आप रख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रख के सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लो वॉल्यूम में चला के सुन सकते हो। आपके कान का सुनने का रेंज हो सकता है जैसे ज़्यादा रहता है अपना की, बट बॉडी को उस उतने रेंज की भी ज़रूरत नहीं होती, बॉडी सेंस कर लेती है उस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। आप इसको अपने अदर थेरेपीज़, अपने मेडिटेशन रूटीन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेकी अगर आप सेल्फ हीलिंग करते हो तो आप सेल्फ हीलिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो योगा सेशंस में आप अपना यूज़ करते हो, ये फ्रीक्वेंसी को बैकग्राउंड में चला के रख सकते हो, ठीक है। देन एक ये है कि कुछ फ्रीक्वेंसी अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो वो पूरा लेयर्ड फ्रीक्वेंसीज है, मतलब ये टोन के ऊपर वो लोग रिलैक्सिंग म्यूज़िक वगैरह लगा के रखते हैं। और कुछ आपको मिलेंगे प्योर टोन। प्योर टोन मतलब ऐसे टी करके आवाज़ आ रही है, वो प्योर टोन रहती है। तो मैं जनरली प्योर टोन प्रेफर करता हूँ। आप सोल्फिगियो फ्रीक्वेंसीज प्योर टोन करके यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको ये फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगे। तो आप ये फ्रीक्वेंसीज को यूज़ कर सकते हो अपनी हीलिंग करने में, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ अब ये मत इमेजिन करो कि ये फ्रीक्वेंसीज यूज़ करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगा बराबर से, नहीं। मैं ये बोलूँगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आप जैसे रेकी हीलिंग कर रहे हो तो आप इसको अपने अपने टाइम रेकी हीलिंग करते हो तो आप यूज़ करो, तो आपका एक्सपीरियंस इन्हांस होगा, मेडिटेशन में आपका एक्सपीरियंस इन्हांस हो सकता है। तो आप ट्राई करके देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको जो भी आपका फीडबैक, कमेंट्स, क्वेरीज़ हैं, आप इसमें मेंशन कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल हो और यूज़फुल हुआ होगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।